लव मैरिज, प्रेम विवाह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा विवाह जिसमें एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं, प्रेम करते हैं और विवाह करने की इच्छा रखते हैं। जो लोग प्रेम में होते हैं उनकी इच्छा होती है कि उनका प्रेम विवाह सफल हो, प्रेम विवाह हो जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आज हम हथेली में ऐसे 10-11 योग के बारे में, चिन्ह के बारे में बात करेंगे जो यह दर्शाता है कि जातक की जो है प्रेम विवाह जो है उनके होने की पूरी संभावना है। यदि 10-11 में से 3-4 भी आपके हाथ में यदि ऐसे चिन्ह मिल जाते हैं तो प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावना है। वहीं यदि 5 से ज़्यादा अगर आपको चिन्ह मिल जाते हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों के प्रेम विवाह होकर ही रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी रेखाएं हैं, चिन्ह हैं जो हथेली में ये दर्शाते हैं कि जातक के प्रेम विवाह होने की संभावना है। ये जो है ये शुक्र पर्वत है। शुक्र को सुंदरता, प्रेम, सुख, भोग विलास आदि से देखकर जोड़ा जाता है। यदि किसी जातक का शुक्र पर्वत अत्यधिक उभरा हुआ, गद्देदार हो, गुलाबी हो, तो ऐसे जातक की भी प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। यदि पहले चिन्ह की बात करें, पहले जो चिन्ह है वो ये दिखाता है कि प्रबल संभावना है प्रेम विवाह होने की। यदि दूसरे चिन्ह की हम बात करें तो ये मंगल पर्वत है। मंगल क्या करता है? मंगल व्यक्ति को हिम्मत देता है, साहस देता है, और प्रेम विवाह करने के लिए भी व्यक्ति को साहसी होना पड़ता है, हिम्मत चाहिए। अपने घर वालों को मनाने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां होती है जिनके लिए साहस की जो आवश्यकता पड़ती है। तो यदि ऐसे में मंगल किसी जातक का उभरा हुआ है, अच्छा है, तो समझना चाहिए कि व्यक्ति के प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावना है। तीसरे चिन्ह जिसके बारे में हम बात करें तो वो ये है, ये हमारा हृदय रेखा है जिसे हम हार्ट लाइन के नाम से जानते हैं। यदि ये 2 भागों में विभक्त हो तो ये भी दिखाता है कि व्यक्ति का जो है जातक का प्रेम विवाह हो सकता है। यदि हार्ट लाइन गुरु के मध्य तक पहुँचे, यदि आपका जो है हार्ट लाइन ये गुरु के मध्य तक पहुँच जाए तो ऐसा समझना चाहिए कि व्यक्ति का जो है वो प्रेम विवाह हो सकता है। चौथे अगर हम चिन्ह के बारे में बात करें तो ये है कि हृदय रेखा से कोई शाखा, ये हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा से यदि कोई शाखा सूर्य रेखा से जाकर मिल जाए, ये हृदय रेखा है और ये सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा लगभग सामान्यतः यहाँ तक पाया जाता है, छोटी ही पाई जाती है सामान्य तौर पे। यदि हार्ट लाइन से कोई शाखा सूर्य रेखा से जाकर मिल जाए, हार्ट लाइन की कोई शाखा जो है सूर्य रेखा से जाकर मिल जाए, तो ऐसा समझना चाहिए कि जातक का प्रेम विवाह होने की जो है वो प्रबल संभावना है। यदि भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर हार्ट लाइन से मिल जाए, ये भाग्य रेखा है, यदि यहाँ से कोई शाखा निकलकर हार्ट रेखा यानी ये जो हार्ट लाइन है इससे आकर मिल जाए, ये हार्ट लाइन है, तो ऐसा समझना चाहिए कि व्यक्ति या जातक के जो है प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावना है। यदि हम अन्य चिन्हों के बारे में बात करें, ये शुक्र पर्वत से जाकर कोई रेखा जो है वो भाग्य रेखा में मिल जाए, ये भाग्य रेखा है, यहाँ से कोई रेखा शुक्र पर्वत से निकलती हुई यदि भाग्य रेखा में मिल जाए तो ये भी दर्शाता है कि जातक को जो है प्रेम विवाह हो सकता है, प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावना है। यदि हम अन्य चिन्हों के बारे में बात करें तो ये हमारा गुरु पर्वत है, ये जो तर्जनी उंगली के नीचे का क्षेत्र होता है ये गुरु पर्वत है। यदि गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान हो तो क्रॉस का निशान यहाँ पे बेहद शुभ माना जाता है। गुरु पर्वत पे ये अच्छे वैवाहिक संबंध दिखाता है, आदर्श प्रेमी होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे में यदि गुरु पर्वत पे क्रॉस का निशान हो तो ऐसे जातक जो है प्रेम विवाह होने के पूरी संभावना है। यदि चंद्र से भाग्य रेखा निकले
ये चंद्र क्षेत्र से यदि भाग्य रेखा निकले तो भी ऐसा समझना चाहिए कि व्यक्ति का जो है वो प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावना है। यदि ये मस्तिष्क रेखा है और ये जो है ये लाइफ लाइन, यदि ये दोनों रेखाएं अलग अलग हो तो ऐसे व्यक्ति अपने मन के होते हैं, अपने मन के करने वाले होते हैं, घर वालों के बातों में आते नहीं है, घर वालों की बातें नहीं सुनते हैं, अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं और ऐसे लोग जल्दबाजी में ही डिसीजन लेते हैं। यदि अन्य चिन्ह के बारे में हम बात करें तो ये यहाँ पे विवाह रेखा होती है। यदि एक से अधिक विवाह रेखा है तो ये भी दिखाता है कि आपके जो है प्रेम विवाह हो सकती हैं। यदि कोई एक विवाह रेखा अत्यधिक सीधी और लंबी हो तो ये भी आपके जो है प्रेम विवाह होने के जो है संभावना को दिखाते। दोस्तों, जो भी चिन्हों के बारे में हमने अभी बात किया उसमें से यदि 4-5 चिन्ह भी आपके हथेली में दिखते हैं तो इसका मतलब है कि प्रेम विवाह होने की संभावना है। यदि 5 से अधिक चिन्ह ऐसे आपके हाथ में मिलते हैं तो प्रेम विवाह होकर ही रहता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज की जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।